राइस पोटैटो से बना हुआ बच्चों का वजन बढ़ाने वाला उत्तपा। बाय द वे आप सबको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर रेसिपीज के सेक्शन में हम लोग आपके लिए 120 प्लस रेसिपीज अब तक डाल चुके हैं। फन फूड रेसिपीज का प्लेलिस्ट अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को सारे रेसिपीज मिल जाएंगे। आप लोगों को पता है बच्चों के वजन को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस क्यों होता है? बिकॉज बच्चा जब भी पैदा होता है तो बहुत मस्त गप्पू गप्पू गालों के साथ बच्चा पैदा होता है, बच्चा हंसता है, बहुत अच्छा लगता है और पहले 5 महीने में बच्चे का वजन डबल भी हो जाता है। बट आप लोगों ने कभी सोचा है अगर हर 5 महीने में बच्चे का वजन डबल होने लग गया तो कितना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा और इतने सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? सो इसीलिए बच्चे का वजन उतने स्पीड में नहीं बढ़ना चाहिए। बट आपको पता है कभी कभी हम लोग को ऐसे रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है जो थोड़ा फिलिंग हो। श्रेया कोई ऐसा रेसिपी जो हम लोग बहुत इजीली बना के टिफ़िन में लेके जा सकते हैं या थोड़ा कम खाने के बाद भी बच्चों को फिलिंग का इफेक्ट रहेगा। सो ऐसा ही एक रेसिपी है चावल और पोटैटो से बनाया हुआ उत्तपम। बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये पर्टिकुलर उत्तपम में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये उत्तपम राइट फ्रॉम 6 मंथ्स आप आपके बच्चे के लिए दे सकते हो। ऑन द अदर हैंड जैसे ही हम लोग जानेंगे कि ये रेसिपी बनाते कैसे हैं, हम आपसे बात करेंगे सेगमेंट के उस तरफ कि बच्चे का वेट अगर बिल्कुल भी ना बढ़े, बच्चे का वेट बढ़ना अगर रुक जाता है तो क्या हम लोग को स्ट्रेस लेना चाहिए? कोई स्ट्रेस मत लो रे। इनफैक्ट आप लोगों को बताया हम लोगों ने आपका लाइफ इजी करने के लिए कमाल का चीज़ किया है। सी देयर इज अ नाचनी सत्तू। अरे श्रेया ये तो नया पैकिंग ही है, मल्टीग्रेन मिक्स सेरेमैक्स, बहुत नया लुक है ना। यस मायद्विजा का ये नया लुक मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में लॉन्च करी हूँ और इसको आप लोग टर्न करोगे तो वहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है कि ये रेसिपी बनता कैसे है, इसको स्टोर कैसे करना है और यहाँ पे एक बार कोड दिया हुआ है आपके लिए जिसमें करीब 50 के आसपास रेसिपीज़ है जो आप बना सकते हो आपके बच्चों के लिए। सो बच्चों के लिए घर का बनाया हुआ खाना चाहिए आपको जिसमें कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं है जो आप घर पे नहीं यूज़ कर सकते। सो मायद्विजा के प्रोडक्ट का एक बहुत सिंपल रूल है, हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो आप भी आपके घर में यूज़ करते हो, बस थोड़ा सा मेरा नॉलेज उसमें एडेड है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट समहाउ कॉम्बिनेशंस कि क्या कॉम्बिनेशन में चीज़ें यूज़ करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बेटर होगा, ये नॉलेज मुझे होने की वजह से मायद्विजा के प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट हेल्दी ऑप्शन है। मायद्विजा बेबी फूड के रेंज में आपको 19 वैरायटी ऑफ बेबी फूड मिलेंगे। जाइए एक्सप्लोर कीजिए और घर का खाना ही बच्चे को दीजिए थोड़ी से मायद्विजा के हेल्प के साथ। चलिए जानता है चावल और आलू का उत्तपम बनाते कैसे हैं। पोटैटो और चावल का उत्तपम देखो कितना प्यारा लग रहा है, खाने का बहुत दिल करता है यार, इतना मस्त है। इसमें हम लोगों ने चावल का आटा यूज़ किया है तो एक अलग टाइप का क्रिस्पीनेस इसमें रहेगा। बॉईल करके स्मैश्ड किए हुए आलू है, कैप्सिका, कैरेट, आपको चाहिए आप और कोई वेजीज भी डाल सकते हो, बहुत सारा कोरिएंडर डालो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो फाइनली चॉप्ड अनियन, ब्लैक पेपर आप 6 महीने से ही बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। और हम लोगों ने थोड़ा सा इनो यूज़ किया है, अ पिंच ऑफ इनो, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली उत्तपम का टेक्सचर देना चाहते हैं। जिन लोगों को चाहिए कि शायद मुझे इनो यूज़ नहीं करना है दे कैन अवॉइड इट। आप एक मिक्सी के बर्तन में चावल का आटा ले लो, उसमें पानी डाल के उसका एक फाइन पेस्ट बना लो। अगर आपको लगता है कि नहीं श्रेया आई वांट टू डू इट विदाउट ग्राइंडर, में गुठलियाँ नहीं होने दूंगी, तो आप वैसे भी कर सकते हो। फिर आप लोग उसमें फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दो, बाकी सारे वेजिटेबल्स डाल दो। याद रखो ऑल ऑफ यू उसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो जो एक फील है उत्तपम का। इनफैक्ट आप लोग और एक काम कर सकते हो, जिन जिन लोगों को फ्रेश बनाना है वो लोग राइस को ओवरनाइट सोक करके उसको भी मिक्सी में पीस के ले सकते हो। आप राइस को अगर ओवरनाइट सोक करते हो तो उसमें थोड़ा सा उड़द दाल डाल के फिर सोक करो, इवन दैट विल गिव एन अमेजिंग टेक्सचर। फिर आप उसमें थोड़ा सा नमक, सोडा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स कर लिया और ये आपका मिक्सचर तैयार है उत्तपम को बनाने के लिए। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये मिक्सचर आप जब भी बहुत अच्छे से बनाओगे आपको पानी एडजस्ट करना है ये समझ के कि आपको कंसिस्टेंसी क्या चाहिए। फिर आप लोग एक हॉट पैन ले लो, पैन में थोड़ा सा तेल डाल दो, जस्ट स्प्रेड इट। याद रखो ऑल ऑफ यू जो डोसा बनाने के लिए यूज़ करते हो उसी में बनाओ और उसमें आप लोग को अच्छे से वो उत्तपम का जो बैटर है वो स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने से होगा क्या, इट विल गिव यू दैट टेक्सचर जो आपको चाहिए और थोड़ा सा पतला अगर अच्छे से करोगे तो इट विल बी बेटर।
लीड को कवर करना है बिकॉज चावल का आटा पकने में टाइम लगने वाला है। और फिर उसको टर्न करके दोनों तरफ से उसको क्रिस्पी बना लो। इसको करीब 4 से 5 मिनट लगेगा व्हेन यू डू इट ऑन लिटिल स्लो फ्लेम। याद रखो थोड़ा सा क्रिस्पी करना इज़ द टारगेट, तभी बच्चा टीदिंग रिलेटेड है, टीदिंग नहीं भी है तभी बच्चा उस चीज़ को बहुत टेस्ट से खाएगा। यामी यमी चीज़ तैयार है, पक्का ट्राई करना। कितना टेस्टी दिख रहा है। नहीं बाय द वे हम लोग ये जब भी शूट कर रहे थे और शूट करने के बाद जब भी वो दिखा एंड पूरा टीम वाज लाइक क्या टेस्टी लगता है यार, ये तो खाना चाहिए। यस व्हाई नॉट, ये तो खाना ही चाहिए। सो जो लोग आलू नहीं खाते हो वो लोग यहाँ पे रेड पम्पकिन यूज़ कर सकते हो, इवन दैट विल एड अ ब्यूटिफुल बेनिफिट। बट आप सब लोग याद रखो आलू, स्वीट पोटैटो ये अच्छे से वेट गेनर में काम करता है, प्लस ये फिलर का भी काम करता है। सो आप में से किसी के बच्चे का वजन अगर स्टक हो जाए तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ऑब्जर्व होगा, पहले 3 महीने के बच्चे का वजन एक स्पेसिफिक पेस पे बढ़ता है और 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में या कभी कभी 3 महीने से लेके 8 महीने के बीच में बच्चे का वजन एकदम स्लो पेस पे बढ़ता है या स्टक हो जाता है। तो श्रेया क्या मुझे टेंशन लेना चाहिए? पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके बच्चे का वजन डबल हो गया है जब भी बच्चा 5 महीने का हो गया तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अगले 2-3 महीने तक चला जाएगा। अगर आप में से किसी के बच्चे का वजन ऑलरेडी डबल से ज़्यादा है, से 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ, वो ऑलरेडी 5 महीने का ही 6-6.5 किलो का था और पिछले 2-3 महीने से मतलब बच्चा 8 महीने का हो गया, वजन ही नहीं हिला है, स्ट्रेस मत लेना। अपना अल्टीमेट टारगेट क्या है कि बच्चा 1 साल का जब ही होगा तभी बर्थ वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा उस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको वरी नहीं करना है। वेट स्टक यूजुअली कभी होता है, स्पेशली 3 से लेके 5 महीने के बीच में वेट गेन का स्पीड कम हो जाता है बिकॉज बच्चा नेक होल्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव करता है। 6 महीने के आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बच्चा ऊपर का खाना खाएगा ना तो अभी फटाफट वजन बढ़ेगा। इनफैक्ट उल्टा है, बच्चा कोई पूरा बाउल भर के एक वन को नहीं खाने वाला है। सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी जेंटल प्रोसेस। आप में से जिसको सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन अच्छे से करना है और वो मुझसे सीखना है तो विजिट www.maiduja.com। वी हैव अ कोर्स वीनिंग VLW एंड पीसफुल सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन। आप लोग वो एक्सप्लोर कर सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करना कैसे और उसको प्रोग्रेसिवली कैसे आगे लेके जाना है। यूजुअली सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन के आसपास बच्चे का गट अभी तक एडजस्ट हो रहा है नए फूड स्टाइल, नए खाने के लिए, और कई बार बच्चा नया टेस्ट अब तक डेवलप कर रहा है। तो इस चक्कर में बच्चा कम खा सकता है और बच्चे का वेट स्टक हो सकता है। बट अगर बच्चा प्रोग्रेसिवली फर्स्ट ईयर पे ट्रिपल वेट गेन तक जा रहा है सो प्लीज़ टेंशन मत लेना। सेकेंड वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग, यूजुअली आपका बच्चा एक बार 2-3 साल का हो गया और बच्चे के हाइट में आपको सडनली इंक्रीज दिखाई देने लगा तभी भी वेट स्टक हो सकता है। वेट स्टक होता है, बच्चा बहुत लंबा लंबा और पतला दिखने लगता है और बच्चे का वेट गेन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चे का पूरा बॉडी, माइंड, ब्रेन, हार्ट, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन टू द न्यू लर्निंग, एक्सपोजर, एक्सपेरिमेंटिंग। यूजुअली प्री स्कूल, प्ले ग्रुप ये चीज़ें भी चालू हो जाती है तो बच्चा उन चीज़ों से एडजस्ट कर रहा है। प्लस इस समय बच्चा सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, इसलिए बीमार पड़ता है तो आधा किलो वजन दुब करके कम हो जाता है। जहाँ पे वजन बढ़ने का स्पीड 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम है, वहाँ पे वजन कम होने का स्पीड बहुत कम है। सो अगर ये चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपको इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बच्चे को खाना खिलाओ, खाना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चे का लाइफ नहीं है। सो जस्ट बी पीसफुल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।